हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग इतने ध्यान से सुनेंगे और इतना प्यार देंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है जान के। तो चलिए, आज मैं आपको जो है वो तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के शस्त्रों सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जपमाला की विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए, 3 नेत्रों से सुशोभित मुखरविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट बंधा है तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरस रहा हो। ऐसी देवी ने अपने वाणों से उसके वाड़श मुंह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनु कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा बड़े बेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने वाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। बाहु से युद्ध। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार
उग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया था। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमूरा निकाल डाला। ये कचूमूरा लिखा है, ये कचूमूरा मतलब नहीं चटनी जैसा बना देते हैं, वैसे निकाल डाला। बिंदपाल से वाशकाल को तथा वाणों से ताम्र और अंधदक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रासय, उग्रीवर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों को रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को धनुष मारकर, किन्हीं के ऊपर खुर का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। खुरों मतलब पैरों से, के तलवे जो खुर कहते हैं, तो खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्र देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासिक चंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाशा फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उगित हुई, देखते ही वहीं खड़कधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही वाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सिंग को खींचने और गरजने लगा। कुछित समय देवी ने तलवार उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपनी सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। तब वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मुन, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा।
बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों ये तीसरा अध्याय था जो कि संपूर्ण हो गया, और इसके बाद मैं आपको चौथा अध्याय सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।